हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, 16 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, तो मेरे पास सामाजिक विज्ञान पेपर का असली पेपर बच्चों आ चुका है। मैं इस वीडियो के अंदर इस असली पेपर का बच्चों सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यही पेपर आपके 16 मार्च को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम इस पेपर का अब सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे खंड ए यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में बच्चों जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, किस व्यक्ति का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? तो बताइए वो कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध इटली का जब एकीकरण हुआ था भाई उससे संबंधित नहीं है? वो व्यक्ति इटली के एकीकरण में उपस्थित नहीं था। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? आपका पहला ऑप्शन है ज्यूसेप मत्सनी, गैरीबाल्डी, मेटरनिक और आपका काबूर। तो याद रखिएगा बच्चों, जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें जो आपका मेटरनिक है ये आपका नहीं था। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो आपको असंगत बताना है बच्चों। तो बताइए इसके अंदर क्या सही आंसर आएगा? असंगत क्या है भाई? तो इसके अंदर बच्चों जो आपका ऑस्ट्रेलिया, हैंगरी, एप्सबर्ग वंश ये सही है। फ्रांस, बूर्सो वंश ये भी बिल्कुल सही है। तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य ये भी आपका सही है। इसीलिए बच्चों आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। उपरोक्त तो सभी क्या है भाई? सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम बच्चों थर्ड की। तो अगला क्वेश्चन है कि अली बंधुओं का यानी कि मोहम्मद अली व शौकत अली का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से है? तो बताइए जो आपका मोहम्मद अली और शौकत अली है ये किस आंदोलन से बच्चों संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये आपका है जो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था बच्चों उससे क्या थे? ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है बर्लिन सम्मेलन कब हुआ जिसमें अफ्रीका के विभाजन का नक्शा तैयार हुआ? तो बताइए जो आपका बर्लिन सम्मेलन हुआ था बच्चों, अफ्रीका का जो विभाजन नक्शा तैयार हुआ था तो कब हुआ था? 1885 में, 1858 में, 1862 में या 1898 में? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये आपका हुआ था 1885 के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों का आधार क्या है? तो आपको आधार बताना है। 19वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आए थे उनका आधार बच्चों क्या रहा था? रेलवे रहा था, भाप के जहाज रहे थे, टेलीग्राफ या फिर आपका उपरोक्त सभी? तो बच्चों रेलवे भी रहा था, भाप के जहाज भी रहे थे, टेलीग्राफ भी रहा था, इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नवीकरण योग्य साधन। देखो बच्चों दो प्रकार के साधन होते हैं, अनवीकरण और आपका नवीकरण। दोनों से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नवीकरण योग्य साधन है, तो बताइए कौन सा आपका नवीकरण योग्य साधन होगा? तो इसमें बच्चों आपका पवन ऊर्जा, जल, वन, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा बच्चों जो पवन ऊर्जा है वो भी आपका नवीकरण के अंदर आता है, जल भी आपका नवीकरण के अंदर आता है और वन भी आपका नवीकरण के अंदर आता है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है एग्जाम में, जब भी आपको ऑप्शन मिले और ऑप्शन में आपका उपरोक्त सभी हो तो 99% चांस है बच्चों वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसीलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप उपरोक्त सभी को बिल्कुल सही आंसर करिए आना, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर पहले का 7 है कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए पर्यावरणविद है। तो जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था बच्चों उससे कौन जुड़ा हुआ था उसका आपको नाम बताना है। सुंदरलाल बेडुगुणा, राजेंद्र सिंह, अमृता देवी बिश्नोई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था बच्चों इससे जुड़ी हुई थी आपकी अमृता देवी बिश्नोई, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से
किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूं, जूट, कपास, चाय। ये बच्चों 4 ऑप्शन है। तो सुनहरा जो रेशा है बच्चों, सुनहरा जो रेशा है आपका, वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है बच्चों जूट को। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल इलम का प्रभाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो बताइए किस क्षेत्र में ये सर्वाधिक है भाई? आपका क्या? तमिल इलम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा भाई? उत्तर पूर्वी श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी श्रीलंका, दक्षिण पश्चिमी श्रीलंका, और या फिर आपका दक्षिण श्रीलंका। तो ये जो आपका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है बच्चों, ये आपका उत्तरी पूर्वी श्रीलंका के अंदर है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषा है बच्चों? ये आपकी जो भाषा है बताइएगा 18, 21, 20 और 22 में क्या होगी? तो ये भाषा है बच्चों इसके अंदर आपकी 22, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो बच्चों आपको प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताना है। सूत्र आपका क्या होगा? तो देखिए जो प्रति व्यक्ति जो आपकी आय होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है कि देश की कुल आय बटे में कुल जनसंख्या, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने है कि भारत में वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में, 1974 में, 1973 में, 1998 ईस्वी में। तो जो आपका वन जीव अधिनियम है बच्चों, वो आपका जो लागू हुआ था, ये हुआ था 1972 ईस्वी में, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन का प्रकार है। तो सड़क परिवहन का आपको भाई प्रकार बताना है। बस होगा, रेल होगा, हवाई जहाज होगा, फिर आपका जलयान होगा। तो इसके अंदर बच्चों आपका होगा जो सड़क परिवहन है बच्चों, सड़क पर क्या है भाई आपकी बस बच्चों चलती है, इसीलिए जो आपका बस है ना वो क्या आपका सड़क परिवहन है। यदि बच्चों ये पूछता वायु परिवहन तो आपका आ जाता हवाई जहाज, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विकल्प सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता? यानी जो सेवा क्षेत्र में नहीं आता है वो कौन सा आपका विकल्प होगा? डेयरी उत्पादन, परिवहन, भंडारण, या फिर आपका संचार। तो याद रखिएगा बच्चों जो सेवा क्षेत्र होता है उसके अंदर इनमें से जो आपका डेयरी उत्पादन है ये आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई सेवा बच्चों देता नहीं है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है। तो उधार देने का आपको नवीनतम विकसित स्रोत भाई आपको बताना है। तो निजी बैंक होगा, स्वयं सहायता समूह होगा, ग्रामीण बैंक होगा, व्यवसायिक बैंक होगा। तो ये बच्चों आपका होगा स्वयं सहायता समूह, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हुए आपके पहले क्वेश्चन के बच्चों 15 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है उसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 1992 में ब्राजील के खालिस्तान शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो जो बच्चों आपका हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर। तो ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों मैंने आंसर भी आपके लिए लिखकर तैयार रखे हैं जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं आए। यदि बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन करता है भाई? ये आपका करता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक बच्चों ये करता है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खालिस्तान है। तो उनका नाम क्या है भाई बांग्लादेश के? उसका नाम है बच्चों प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध सन खालिस्तान ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
तो बताइए जो आपका प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था बच्चों, वो आपका प्रारंभ हुआ था 1914 के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। असहयोग आंदोलन जनवरी खालिस्तान में प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था बच्चों जनवरी 1921 में। तो 1921 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र हेतु खालिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बच्चों महत्वपूर्ण क्या माना गया है, कृषि को महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां से हमारा क्या है, लालन पालन होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों ग्राम पंचायत का मुखिया खालिस्तान कहलाता है। ये तो बच्चों सबको पता होगा, क्या कहलाता है, सरपंच कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों आपका अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न के उत्तर एक शब्द में या फिर आपको एक पंक्ति में देने हैं। तो मैंने बच्चों आंसर पहले ही लिख रखे हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। गिरमिटिया बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए गिरमिटिया मजदूर उनको कहा जाता है बच्चों ऐसे मजदूर जिनके कागज पर अंगूठा लगवाकर विदेश भेजा जाता है। पहले क्या हुआ करता था बच्चों, जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे उनके अंगूठे लगवाकर कागज पर, तो उनको बाहर देश में जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऐसे दूर भेजा जाता था। जब वो मजदूर वहां पर जाया करते थे तो उनको बुलाते थे गिरमिटिया के नाम से, गिरमिटिया मजदूर के नाम से उनको बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो जो वैश्वीकरण होता है बच्चों, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। तो बच्चों ये जोड़ने का काम करता है, जो वैश्वीकरण होता है वो जोड़ने का काम करता है अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो बच्चों आप सभी को पता होगा, जो विश्व जो पर्यावरण दिवस होता है बच्चों ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। जहां पर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों बारिश होती है, उस स्थान का नाम है मोसीने राम, उस स्थान का बच्चों नाम होगा। अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों जो रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि का मतलब वह कृषि होती है बच्चों जहां चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। मतलब एकल फसल बच्चों जहां उगाई जाती है उसको हम कहते हैं रोपण कृषि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भारतीय मुद्रा का क्या नाम है। जो हमारे भारत की मुद्रा है बच्चों उसका क्या नाम है, उसका नाम है भारतीय रुपया। आप देखते होंगे जो नोट होता है बच्चों उस पर क्या लिखा होता है, भारतीय रुपया उसके ऊपर लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से, पहला है न्यायपालिका, सेकंड है आपका कार्यपालिका, थर्ड है बच्चों आपका विधायिका। ये 3 अंग सरकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विमुद्रीकरण का मतलब है बच्चों जिसके द्वारा विमुद्रित नोट किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते, उनको कहते हैं हम बच्चों विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों उदारीकरण से आप क्या समझते हो। तो बाजार को मुक्त करना बच्चों क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के सबसे बड़े बैंक का नाम क्या है। सबसे बड़ा बैंक है बच्चों हमारा भारतीय स्टेट बैंक, से हम क्या नाम कहते हैं, एसबीआई बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम खंड बे के अंदर क्वेश्चनों की। तो खंड बे के अंदर बच्चों आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका खंड बे है जिसके अंदर आपको लघुआत्मक प्रश्न पूछेगा। उत्तर शब्द सीमा लगभग बच्चों को 50 शब्द में लिखनी होगी। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों बिस्मार्क के बारे में आप क्या जानते हो, पूना पैक्ट कब और किन के मध्य हुआ, महाबंदी के 2 कारण लिखिए, नवीकरण अनवीकरण संसाधनों में अंतर लिखिए, जैव विविधता क्या है, वाणिज्य कृषि के प्रमुख विशेषता लिखिए, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के 2 कर्तव्य लिखिए, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, जैव संसाधन व अजैव संसाधन में क्या अंतर है, वैश्वीकरण व विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खरीफ व रबी की फसल में क्या अंतर है बच्चों। ये आपका समाप्त हो जाता है खंड पे। अब आपका स्टार्ट होगा बच्चों खंड से के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर शब्द सीमा लगभग आपको 100 शब्द में बच्चों लिखकर आनी है। तो इसके अंदर क्वेश्चन बच्चों 16 जो आपसे पूछा जाएगा वो औद्योगिकरण से यूरोप में क्या परिवर्तन आए, राष्ट्रवाद के संदर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन आएगा बच्चों जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से आप क्या समझते हैं। अथवा के अंदर है, वर्तमान में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जाएगा बच्चों कि भारत में लैंगिक मसले क्या है, इसके सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। अथवा में आएगा भाई, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रगति की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अथवा के अंदर है बच्चों, प्रजातंत्र में सरकार जनता के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, विवेचना कीजिए। तो ये आपका समाप्त हो जाए बच्चों खंड से। अब हम डिस्कस करने वाले बच्चों खंड दे के बारे में। तो खंड दे के अंदर बच्चों आपको प्रश्न 20 से 22 तक पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उत्तर शब्द सीमा बच्चों कितनी लिखनी है भाई, 250 शब्द में लिखकर आनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में सांस्कृतिक कारकों की पहचान कीजिए। अथवा में क्वेश्चन आया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियां व सीमाओं की क्या करो, आप विवेचना करो कि वे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई और क्या इसकी कमियां रही, वो आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए एवं किसी एक का आपको वर्णन करना है। भारत में प्रमुख गैर परंपरागत शक्ति के साधन कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों आपका आएगा मानचित्र का। तो आपको इसके अंदर क्या भरना पड़ेगा भाई, मानचित्र भरना पड़ेगा। तो मानचित्र के अंदर आपको रावत भाटा, नरोरा, कलपकम, तारापुरम और अथवा के अंदर बच्चों आपको दुर्ग, नेल्लोर, अजमेर और गया आपको भरना होगा। तो ये बच्चों आपका 16 मार्च का क्या है भाई, वायरल पेपर है। यही बच्चों आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना और इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि सभी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लें। और ये पेपर का जो पीडीएफ है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, उस पर मिल जाएगा। और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, एक और बेहतर इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।